Hello guys, what's up? This is Nitin Sinha and you're watching my channel NITech on youtube.com. So guys, in this tutorial we are going to learn about the div element and the section element and what are their use in the web development. So without wasting our time, let's get started. So guys, यहाँ पे हमने अपना VS Code स्टार्ट कर लिया है जहाँ मैंने एक पेज क्रिएट किया है div and section.html नाम से और इसको मैंने लाइव सर्वर के साथ रन भी कर लिया है। इन दैट केस हम जो भी कोड यहाँ लिखे उसका रिजल्ट हमें वेब पेज पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो देखिए पहले हमने इस पेज पे किया क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। हमने एक h1 हेडिंग लिखी है जिसके अंदर लिखा है div and section tag in HTML, जो कि यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमने इसको आईडी प्रोवाइड कर रखी है, आईडी रखी है मेन हेडिंग नाम से और यहाँ पे हमने इंटरनल सीएसएस का यूज करके इसको सेंटर में पुट कर दिया जिससे कि हमारा ये कंटेंट क्या हो रहा है, अब सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और हमने ये लाइन ड्रॉ करने के लिए HR टैग का यूज किया है, यहाँ पे आईडी यूज किया है। अगर आपको नहीं पता है कि आईडी और क्लास क्या होता है तो डोंट वरी, मैंने इस पर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो आप पर्टिकुलर यूट्यूब पे सर्च करो NITech, यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे जाइए आप, यूट्यूब पे एक्सेस होने के बाद आप सिंपल यहाँ पे सर्च कीजिए NI-Tech, हिट कीजिए और आपको यहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा इस लोगों के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है। आप हेलो गाइस, व्हाट्स मेरे अप, वीडियोस को देख सकते हो, मेरे वीडियोस का एक्सेस कीजिए और वहां से जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिव और सेक्शन एलिमेंट के बारे में। देखिए पहले बात करते हैं सेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो एक बात समझना आपने की बहुत जरूरी है कि सेक्शन एलिमेंट और डिव एलिमेंट ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये एक कंटेनर का काम करते हैं। ठीक है, दोनों टैग्स एज अ कंटेनर काम करते हैं। अब कंटेनर का समझ लीजिए, आप समझ लीजिए एक डब्बा प्रैक्टिकली। ठीक है, लाइफ एग्जांपल आप समझ लीजिए कंटेनर एक डब्बे काम कर रहा है जो अपने अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को या फिर कुछ गुड्स को कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, और वो गुड्स क्या होते हैं, जहाँ पे वो गुड्स लाएंगे कोड्स, यानी कि ये जो सेक्शन टैग है और जो डिव टैग है दोनों क्या करते हैं, दोनों कुछ कोड्स को कंटेन करके रखते हैं। लेकिन किस तरह के कोड्स को, चलिए इसको समझते हैं। देखिए सेक्शन टैग जो है ये हमारा यूज होता है व्हेन यू वांट टू डिफाइन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, यानी कि जब आप स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हो तो वहां पे आप यूज करोगे सेक्शन टैग। कैसे, देखिए प्रैक्टिकली समझिए इसको। पहले तो इसको कैसे क्रिएट करना है, सिंपली आप टाइप कीजिए सेक्शन और इंटर कीजिए, आपका सेक्शन टैग बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप लिखिए पहले हेडिंग, क्योंकि हमने क्या कहा है, दिस कंटेनर शुड कंटेन अ हेडिंग टैग। ये हेडिंग टैग क्यों कंटेन करते हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेडिंग टैग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ HTML इंट्रोडक्शन। ओके, लिखता हूँ इंट्रो। ठीक है, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग के अंदर लिख देता हूँ HTML stands for the hypertext मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो देखिए इतना हमने लिखा। अब मैं इसको अपने दिखाऊं तो देखिए हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, HTML इंट्रोडक्शन और HTML स्टैंड्स फॉर द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बेसिकली जब यहाँ पे बहुत लार्ज कंटेंट होगा, ठीक है, बहुत लार्ज कंटेंट होगा तो पहले क्या करेगा, पहले यूजर इसी चीज को देखेगा ना। इस चीज को देखते ही वो समझ जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो किसके बारे में है, HTML के बारे में है और यहाँ पे HTML का इंट्रोडक्शन डिफाइन किया गया हुआ है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि दिस कंटेनर शुड कंटेन अ हेडिंग टैग। इन दैट केस यूजर को एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन इस टैग के अंदर है वो पर्टिकुलर किसके बारे में है। अब आप चाहो यहाँ पे तो टेक्सचुअल टैग यूज करते हो, चाहे यहाँ पे आप इमेज टैग का यूज कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे एंकर टैग बना सकते हो। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। ओके, ये होता है दोस्तों सेक्शन टैग का यूज। एक वेब पेज में n नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं, डिपेंड करता है आप कितने सेक्शन बनाना चाहते हो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है, जनरल आइडिया है, आई डोंट नो, लेकिन जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ javaT-point.com। ठीक है, सॉरी इट्स मिस्टेक हो गया, javaT-point.com बारे में आया। ठीक है, यहाँ देखिए javaT-point लिस्ट है। अब यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ आपको मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ इस समय HTML पे, ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपके लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपका HTML ट्यूटोरियल आ रहा है जो कि हेडिंग है, जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये HTML के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स है, एग्जाम्पल विद एडिटर, यहाँ पे देखिए एडिटर इस्तेमाल किया गया है और विद एग्जाम्पल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है।
ठीक है, इस तरह से आप n नंबर चाहो तो यूज कर सकते हो। ये जो हमारा सेक्शन है ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट्स ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। अब ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में डिफाइन कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में एनाटेक है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट पे नाम की, आप उसको प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को आप देख डालो, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है, इवेंट बेस्ड एट्रीब्यूट्स को भी ये सपोर्ट करता है, इवेंट बेस्ड एट्रीब्यूट्स ये सपोर्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो, आईडी और क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको आईडी देनी है सिंपल लिखिए, मैनुअली यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट अंडरस्कोर सेक्शन। ठीक है, अगर आप इसको देखिए शॉर्ट हैंड भी देना चाहते हो, यानी कि इस आईडी को इस टैग के साथ शॉर्ट हैंड देना चाहते हो, तो सिंपल लिखिए क्या सेक्शन हैश फर्स्ट अंडरस्कोर सेक्शन ना लिखा, आपको देखिए बाय डिफॉल्ट आप सेक्शन मिल गया, जो भी आपने सेक्शन नाम लिखा इसको यहाँ पे मिल गया। आप ये शॉर्ट हैंड मेथड का यूज करके सेक्शन को आईडी प्रोवाइड करा सकते हो। अब चलिए बात करते हैं डिव एलिमेंट के बारे में। डिव एलिमेंट क्या होते हैं? इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट सेक्शन टैग का जस्ट अपोजिट आपका डिव टैग यूज होता है, यानी कि डिव टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होंगे ये जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड हो, यानी किसी तरह का रिलेशन वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हो। ठीक है, एक वेब पेज, जब आप एक वेब पेज क्रिएट करते हो, सपोज कि ये वेब पेज है, ठीक है, इस वेब पेज में मिनिमम मिनिमम 3 डिव्स तो यूज हुए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, पहला डिव जो आपका हेडर का काम करता है, यानी सबसे टॉप ऑफ द वेब पेज जो डिस्प्ले हो रहा है, दूसरा मिडल काम करता है जो बीच में डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट आपके, और तीसरा फुटर जो आपके लास्ट में हो रहा है। मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका फुटर है, ये जो है आपका ये आपके फुटर्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, ये आपके हेडर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कि सब बीच में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये सब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन क्या है आपके मिडल है। तो देखिए देयर कैन बी एन नंबर ऑफ डिव इन अ वेब पेज, यानी एक वेब पेज क्या करता है एन नंबर ऑफ डिव्स टैग को कंटेंट करके रख सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज होता है। मैं आता हूँ डिव, लिखता हूँ डिव और इंटर हिट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिव पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ IMG टैग ले सकता हूँ। ठीक है, IMG स्लैश इसको लेता हूँ, हमारे यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो भी कंटेंट इसके अंदर लिखे हैं वो एक दूसरे से इंटरलेटेड रखते हो, यानी किसी तरह का रिलेशन रखते हो। यहाँ पे टैग ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ दिस इज डिव प्रैक्टिकल। ओके, और यहाँ पे मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ, देखिए वर्क कर रहा है, दिस इज डिव। ठीक है, अनदर यूज डिव का। ठीक है, क्योंकि डिव दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जब भी आप एक वेब पेज क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको डिव मोस्टली यूज करने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स दो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने आपको ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, लेकिन एक चीज वहां मैंने आपको नहीं बताया था, मैं चाहता था पहले आप इसको समझ लो फिर उसके बाद उसका यूज आप समझो। ठीक है, देखिए अगर मैं किसी एलिमेंट के साथ नहीं, विदाउट एलिमेंट एक डिव क्रिएट करना चाहूँ, विदाउट एलिमेंट एक आईडी क्रिएट करना चाहूँ, ठीक है, तो देखिए कैसे आपको सिंपल करना हैश। ठीक है, और यहाँ पे दे दीजिए आप मेंस, मेंस नाम से, और इंटर हिट कीजिए, मेंस इंटर हिट किया तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपको डिव एलिमेंट मिलता है। यानी कि अगर आप एक आईडी जनरेट करना चाहते हो विदाउट एन एलिमेंट, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है आपको डिव एलिमेंट मिलता है। ठीक है, इवन आप क्लास भी अगर आप जनरेट करना चाहते हो, यहाँ लेता हूँ क्लास मेंस, तो देखिए आपको क्या मिल रहा है डिव एलिमेंट ही मिल रहा है। ठीक है, इसलिए मोस्टली दोस्तों हम क्या करते हैं, मोस्टली हम डिव एलिमेंट का यूज करते हैं। अब इस डिव को क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो, जैसे कि यहाँ देखिए मैंने डिस्प्ले करा रखा है। ठीक है, तो दोस्तों डिव एलिमेंट और सेक्शन एलिमेंट का यूज और उनके बीच का छोटा सा अंतर। ठीक है, यहाँ नोट्स बना रखा है, आप चाहते हैं आप कर सकते हो। और एक बात और, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये बताइए जो सेक्शन एलिमेंट है और जो डिव एलिमेंट है, ये कौन से एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ओके, तो देखिए पारी आई है एक छोटे से ट्रिक की, जहां पे मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल में बता रखा कि एंकर टैग का यूज सिर्फ स्पेसिफिक एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, और मैंने आपको वो प्रैक्टिकल करके दिखाया भी था। ठीक है, 2 वीडियोस अपने में लेके आ चुका हूँ, तो आज ये एंकर टैग का
तीसरा वीडियो है जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बुकमार्क को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ मैं दूंगा आईडी, एक आईडी का यूज, ठीक है। आईडी सिर्फ यहाँ पे इसलिए यूज नहीं होता, आईडी और भी जगह यूज होता है, उसका भी यूज हम समझेंगे। उसके लिए हम बनाएंगे बुकमार्क। बुकमार्क बेसिकली है क्या, आपको स्पेसिफिक किसी एक कंटेंट पे जंप करना हो तब। कैसे, अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसके स्टेप को समझ लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट अ वेब पेज एंड असाइन एन आईडी और क्लास टू ईच एलिमेंट। देखिए, हमने यहाँ पे बुकमार्क डॉट एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे सिंपली क्या किया, बॉयलर प्लेट का इस्तेमाल किया है और हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग का यूज करके हमने कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं। अब आई होप हेडिंग और पैराग्राफ टैग क्या होता है अब तक आप समझ चुके होंगे और ये आपके समझना इतना हार्ड नहीं होगा, ठीक है। और बेसिकली हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि एक आईडी, एक हेडिंग टैग को हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है, एक आईडी प्रोवाइड रखा है C3 और एक प्रोवाइड करा रखा है C8, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि अगर इस पेज से मैं इस पेज पे जंप करूं, ठीक है, बुकमार्क डॉट एचटीएमएल पे जंप करूं और यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ये C3 वाला, या तो C3 वाली हेडिंग मिल जाए, ठीक है, या तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट C8 वाली यानी चैप्टर 8 वाली हेडिंग मिल जाए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा तैयार है, इस पेज से इस पेज पे जंप मारने के लिए, करने के लिए हमें किस टैग की जरूरत है, हमें एक एंकर टैग की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एंकर टैग बना लेते हैं, ठीक है। तो एंकर टैग बनाइए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर का नाम दीजिए, ठीक है, बुक मार्क डॉट HTML, ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए चैप्टर्स, ठीक है। क्रेडिट किया, देखिए यहाँ पे हमें अपना एक एंकर टैग मिल गया है, चैप्टर्स। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें कहाँ ले जा रहा है, हमें बुक मार्क डॉट HTML पेज पे ले जा रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं हमें ये डायरेक्ट क्या करे, हमें ये करे सीधा 8 पे, ठीक है, सीधा 8th हेडिंग पे दिखे। अभी आप एक अंतर देख लीजिए, जब हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये हेडिंग मिल रही ना, ठीक है, स्क्रॉल भी देखिए एकदम टॉप पे है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस स्पेसिफिक 8 वाले, ठीक है, 8 वाले हेडिंग पे जंप करने के लिए इस आईडी का यूज करना होगा। इस आईडी को यूज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ लिखना है, पहले आईडी का सिंबल हैश और फिर उस आईडी का नाम C8। और याद है दोस्तों कि जो यहाँ पे जो आईडी है, ये आईडी सेम ऐसा ही आपको यहाँ लिखना है। अदरवाइज अगर आप जो कि कुछ भी गड़बड़ कर देते हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो केस सेंसिटिव के रिव्यू में चला जाएगा, यानी कि उस नाम की आईडी किसी और पेज पे जंप कर देगा, किसी और सेक्शन को दिखा देगा, ठीक है। तो भैया मेक श्योर कि जैसा वहां आईडी लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम वैसी आईडी यहाँ पे लिखनी है, ठीक। अब देखिएगा, अभी देखिए यहाँ पे स्क्रॉल टॉप पे है ना। अब देखिए मैं इसको बैक करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ कंफर्मेशन के लिए, और यहाँ पे चैप्टर देता हूँ जंप टू चैप्टर 8, जंप टू चैप्टर 8, इस तरह से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक किया, ये हमारा आ चुका है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ देखिए हमें यहाँ पे क्या आ गया, अब हमें नीचे मिल रहा है, अब हमें ये नीचे मिल रहा है, यानी कि इससे क्या हुआ है, इससे ये आईडी इस पेज पे मिल गई। जब यहाँ पे इसने देखा यहाँ पे यूआरएल में कि ये आईडी रिक्वायर्ड है तो इसने क्या किया, ब्राउजर ने सर्च किया कि ये आईडी क्या इस पेज पे एग्जिस्ट कर रही है। जैसे इस पेज पे एग्जिस्ट करे ना तो उसने क्या किया, स्क्रॉल किया, उसको फाइंड आउट हुआ और वहां पे उसने ये दिखा दिया, दिस इज 8th, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखिए है आपका एक और हेडिंग C3 नाम से, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, एक दूसरा बना देता हूँ, ठीक है। इसके लिए बेसिकली पहले मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ जेट के थोड़ा अच्छा दिखे, और यहाँ मैं एक और एंकर टैग बना लेता हूँ, टैग बुक मार्क डॉट HTML हैश C3, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ जंप टू चैप्टर 3, ओके, जंप टू चैप्टर 3। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको रिफ्रेश किया मैंने, देखिए जंप टू चैप्टर 3 है। अब जैसे मैंने क्लिक किया ना, देखिए जंप टू चैप्टर 3 पे हमारा यहाँ पे चीज आ चुकी है, क्योंकि 4th पे हमने क्या किया था, हमने 4th एलिमेंट पे C3 लगाया हुआ था। देखिए 4th एलिमेंट पे हमने C3 लगाया हुआ था, इसलिए हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे डायरेक्ट 4th एलिमेंट मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप चाहो तो बुक मार्क का यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसका एक और यूज करके दिखाता हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं, आप यहाँ पे एक पेज के अंदर ही कर सकते हो। मैं इन सब चीजों को कॉपी कर लेता हूँ, एक्स कट कर लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ आता हूँ नीचे, मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए
अब आपको इसका रिजल्ट अच्छे से दिखेगा। यहाँ मैंने जो लिखा है ना एस्ट्रिक स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, इसका क्यों मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, अभी आपको इस पेज पे अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल, ये तो इसी पेज में ना, तो आप सिंपल आईडी लिखो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और इन दोनों एंकर टैग को ना एकदम टॉप पे लिख देता हूँ, कंट्रोल एक्स। यहाँ आया, यहाँ पे मैंने लिखा था HR टैग उसके जस्ट अबव, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ में आया, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखिए यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। अब मैं जंप करना चाहता हूँ चैप्टर 8 पे, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये कितना स्मूथली इसने यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा दिया मुझे कि चैप्टर 8 पे आप स्क्रॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं करना चाहता हूँ चैप्टर 3, देखिए ये फोर्थ में हमारे यहाँ पे लिया, क्योंकि हमें फोर्थ क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट हमें फोर्थ नहीं दिख रहा था, देखिए हमें फोर्थ नहीं दिख रहा ना, लेकिन जंप टू चैप्टर किया तो हमें यहाँ पे फोर्थ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों एंकर टैग का और आईडी टैग का यूज, इस तरह से आप चाहो तो इसका भी एक यूज कर सकते हो। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक इट, शेयर इट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन दैट केस मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। और एक बात और, लास्ट में वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक वीडियो डेवलपर हो, स्टार्टर हो, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा, देखिए सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आता, मेरा काम है आपको आइडिया देना, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज़्यादा यूज़ करते हो। तो प्रैक्टिस कीजिए इस सब चीज़ों की, थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ा सा अच्छा सा वेबसाइट वेब पेज बनाइए, ठीक है। और वेब पेज बनाने के बाद ना आप एक काम कीजिए, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है, आपने जो कि पेज बना के उसको पोस्ट कीजिए, मैं मेक श्योर कि मैं आपके नाम के साथ एक वेब पेज जरूर बनाऊंगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।